हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। पिछले व्लॉग में आपने देखा सुबह 5 बजे से मैंने अपना रूटीन स्टार्ट किया था, जिसमें कि फूल की मालाएं जो हैं वो साफ़ की थी और गेट साफ़ किए थे और बोला था कि आज के दिन पे मैं टेबल और चेयर का मेकओवर कर दूंगी। तो जैसे ही ये आए तो लंच में आलू के पराठे किए, इनका लंच बांधा, सब्ज़ी रोटी, और उसके बाद हम निकल गए थे कलर वलर लेने के लिए। इसके बाद एक शॉप पे मैं आई क्योंकि मुझे किन्नी वाले चावल लेने थे। मुझे दाल चावल खाने का दिल था, चावल ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कहा शाम को अपने लिए बना लूँगी क्योंकि शाम को मैं तकड़ा वाला काम करने वाली हूँ। उसके बाद मैं आगे चली और मैंने 2-3 साड़ियाँ दे रखी थी, तो मैंने इनसे बोला कि 5 तारीख है, आज ले लो। इसके बाद ये अपने ऑफिस गए और मैं घर आ गई। घर आते ही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये सारी चीज़ें। पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मेरे गेट जो हैं डॉग्स ने ख़राब कर रखे हैं घर के, तो उनको सही करने के लिए ये पुट्टी है, ठीक है। वो शॉप वाले अंकल जी ने ही दिया, और ये ऑयल पेंट है और ब्रश है। तारपीन का तेल मेरे पास रखा था तो वो मैं लेके नहीं आई हूँ। तो ये पुट्टी कोई 15-15 रुपए की होगी, 20-20, 30-30 के कोई ब्रश होंगे, और ये ऑयल पेंट है जितने का भी, आधा लीटर का मैं लेके आई हूँ। तो एक ये पत्ती है जिससे कि मैं जो गड्ढे हो रखे हैं ना गेट पे उनको भरूंगी। तो सबसे पहले ये खोल लेते हैं। जिस तरीके से अंकल जी ने बता रखा है उसी तरीके से मैं करने वाली हूँ। वाइट कलर है ये, ठीक है। पुट्टी लेंगे थोड़ी सी, उसके बाद ये पाउडर जो है, जो भी है मुझे याद नहीं है कौन सा वाला पाउडर है, पाउडर लेंगे। उसके बाद उसमें ऑयल पेंट डालना है थोड़ा सा वाइट वाला। उसके बाद पानी के छींटे देने हैं, उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जब ये पुट्टी जैसा बन जाए तो गेट पे जहाँ पे भी गड्ढे हो रखे हैं, डॉग्स ने नोच रखा है, वहाँ पे इसको अच्छे से पत्ती से लगा देना है, ठीक है। अब पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि मैंने ये गेट वेट साफ़ किए थे। उसको देखकर कुछ लोगों को लग रहा है, और मैंने अलमारी वगैरह भी साफ़ की हैं। 3 या 4 तारीख से मैंने दिवाली की सफाई स्टार्ट की, तो कुछ लोगों को लग रहा है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा जल्दी जो है स्टार्ट कर दिया। अब आज एक कमेंट आया था, अर्चना जी का था कि अभी तो नवरात्रे नहीं आए, तो उनको मैंने रिप्लाई कर दिया। फिर मीनाक्षी जी का कमेंट आया कि अभी तो गणेश विसर्जन ही नहीं हुआ, तो हद हो गई बाबा, अभी से शुरू कर दी सफाई। तो देखिए, मेरा एक रीज़न है, और वैसे भी मैं इस टाइम पे दिवाली की सफाइयाँ स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि दिवाली को थोड़ा ही समय बचता है। 15 दिन के श्राद्ध हैं, 9-10 दिन के नवरात्रे, और दशहरा हो जाएगा, फिर करवा चौथ और आ जाएगी। और मुझे दशहरे और करवा चौथ तक अपना काम कंप्लीट करना होता है, ताकि मैं इजीली अच्छे से करवा चौथ मना पाऊँ और दिवाली मना पाऊँ। मेरी बेटी भी दिवाली पे आएगी। दूसरा, आज 5 तारीख है, और 5 से अगली 5 तक देखो दशहरा निकल चुका होगा, और करवा चौथ में कुछ ही दिन बाकी होंगे। तो मैं बिल्कुल समय पर हूँ। और दिवाली की जो सफाई है उसमें घर का एक एक कोना, मतलब एक एक चीज़ जो है मैं साफ़ करती हूँ, ठीक है। तो इस वजह से ना मैं अभी से लग गई हूँ, फिर भी ना समय की कमी पड़ जाएगी। तो एक एक कोना, एक एक चम्मच, एक एक कंघा तक मैं साफ़ करती हूँ दिवाली पे। हर चीज़ को अच्छे से साफ़ करती हूँ। नई भी चीज़ें लेती हूँ, कलर भी करवाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उसके लिए हमें बहुत सारा समय चाहिए होता है। एक एक अलमारी, एक एक बेड का जो बक्सा है, सब कुछ, तो उसमें बहुत सारा समय चाहिए। और दूसरा रीज़न ये है कि मेरी बेटी बाहर रहती है। अब उसके पास मुझे इन चंद दिनों में ही कम से कम मे बी 2 बार जाना पड़ जाए। उसे लाना भी है, उसके पास एक बार नवरात्रों में भी जाना है। और जब मैं जाती हूँ तो वो कह देती है मम्मी रुक जाओ, तो 7 दिन मैं रुक जाती हूँ उसके पास। तो मुझे सब कुछ मैनेज करके चलना है। मुझे घर भी देखना है, मुझे मेरी बेटी के पास भी जाना है, मुझे त्योहारों का भी करना है, मुझे यूट्यूब का भी करना है। और मैं एक यूट्यूबर हूँ, और मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे कंटेंट भी देना है। मुझे देखकर बहुत सारे लोग जो है सीखते हैं और ये सारे काम करते हैं। तो मुझे तो समय से पहले ही सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना होगा, चाहे कोई रेसिपी हो, चाहे कोई मेकओवर हो, चाहे सफाइयाँ हो, चाहे कुछ भी हो, है ना। तो रीज़न मेरे ये हैं। अब मैंने क्या किया, जैसे ही गेट हुए तो ये सूख जाएंगे मे बी कल तक, और मैं लग गई इस टेबल और चेयर को कलर करने में। तो सबसे पहले आपने देखा कि मैंने इसकी चीज़ें हटाई, उसको मैंने साफ़ किया है ना। उसके बाद एक पुराना बेडशीट बिछाया है ज़मीन पे, और टेबल उस पर रख दिए। अब ये जो वाइट कलर है वो मैं ले रही हूँ थोड़ा, और उसमें मैं मिलाऊंगी तारपीन का तेल, ठीक है।
उसके बाद इसको अच्छे से ब्रश से मिक्स कर लेंगे और टेबल पे कर देंगे। टेबल पे क्योंकि मैं कलर चेंज कर रही हूँ, ब्राउन से वाइट हो रहा है, तो 2 कोट लगेंगे। चाहे आप वही कलर करो तब भी 2 कोट तो लगते ही हैं। जब तक बढ़िया से नहीं हो जाएगा तब तक मैं इसमें कोट लगाऊंगी। मे बी सेकेंड कोट पे ये अच्छे से हो जाएंगे। तो ये मैंने मिक्स कर लिया और अब मैं इस पर वाइट कलर कर रही हूँ। मुझे पिछले साल भी इच्छा थी, लेकिन मैं डर गई थी कि वाइट कैसी लगेगी कैसी नहीं। लेकिन फिर मैंने नेट पे देखा, अमेज़ॉन पे 5 या 6 हज़ार की ये प्लास्टिक की 4 सीटर डाइनिंग टेबल मिल रही है 5 या 6 हज़ार में, और वाइट कलर में बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो मैंने कहा कि चलो अब मैं वाइट ही करूँगी। मैं सोच रही हूँ कुछ इसमें गोल्डन डिज़ाइन भी जो है थोड़ा बहुत कर दूँ। तो इस बार 2 साल से चल रही थी ये कलर, तो मैंने कहा इस बार इसका मेकओवर कर देते हैं। तो टेबल देखिए इस तरीके से हो गई। देखने में आपको बहुत आसान लग रहा होगा कि धड़ाधड़ इसने कर दिया, लेकिन नहीं, बहुत टाइम लगा है एक एक चीज़ में। इसी तरीके से फिर मैंने चेयर भी कर दी। पहले मैंने सोचा था चेयर कल करेंगे, लेकिन 2 चेयर अंदर थी तो मैंने कहा ये तो कर ही देते हैं। बाहर होने लगी थी बारिश, तो वो 2 जो चेयर थी वो गीली थी, तो गीली पे मैं नहीं करना चाहती थी कलर। इन सबको मैंने कलर कर दिया और पंखे में पूरी रात जो है इसे सूखने देंगे। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे दाल का हलवा बनाने के लिए, उसका प्री मिक्स बनाने के लिए। ये भी आप प्री मिक्स बना के रख सकते हैं और दिवाली पे फटाफट 10 मिनट में दाल का हलवा जो है तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे 1 कप मैंने मूंग दाल ली है, उसे अच्छे से 2-3 पानी से धोया है और उसके बाद हल्का सा 5-10 मिनट छलनी में डाल के सुखा लिया है। इसके बाद एक पैन पे क्या करेंगे, घी लेंगे। ये देखिए इतना करछी भर के मैंने घी लिया और ये मूंग दाल को डाल देंगे। अब तक में इसका पानी सारा झड़ गया था। अब इसको बिल्कुल मध्यम आंच पे अच्छे से इसे पकाना है जब तक कि इसका कलर जो है ब्राउन ना हो जाए। अब ये मत कह देना कि अभी से मूंग दाल प्रीमिक्स बना लिया, नहीं, ये मैं बना रही थी और इसलिए मैंने रेसिपी भी दे दी। अब 4-5 दिन से मेरी इच्छा हो रही थी मूंग दाल हलवा खाने की, और मार्केट में इनको कहीं पे भी मिला नहीं, तो मैंने कहा घर पे ही बना लूँगी, आप लोगों को रेसिपी भी दे दूँगी और आगे तक के लिए थोड़ा बहुत पड़ा रहेगा ये प्रीमिक्स। अब मेरा तो अभी ख़त्म हो जाएगा जब भी मैं बनाऊँगी। कहने का मतलब ये है कि आप इस तरीके से इस रेसिपी से मूंग दाल प्रीमिक्स बना के रख सकते हैं। अभी ना सही, नवरात्रों के बाद ही सही, तो उस टाइम पे बना के रख लेना। इंस्टेंट आपका 10 मिनट में मूंग दाल हलवा तैयार हो जाता है। तो ये देखिए इतनी ब्राउन मैंने कर ली है। अब 1 कप मैंने मूंग दाल ली थी तो 1 कप ही चीनी ली है, उसको छोटी वाली मिक्सी के जार में डाल के इसका पाउडर बना लिया है। पाउडर हमारा बन गया है। अब जो मूंग दाल है नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे आ गई थी, तो इसको मिक्सी में डाला है। 1 कप मूंग दाल में 1 कप मैं चीनी डाल रही हूँ, ठीक है। मतलब कि 1 कप चीनी का जो पाउडर बना लिया था ना मैंने, वो डाल रही हूँ, ठीक है। वो डालने के बाद 2 इलायची डालूंगी, काजू और बादाम भी थोड़े से हम डाल देंगे, और मेरे पास केसर रखा था तो केसर भी डाल दिया है। केसर ना हो तो आप स्किप कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। या केसर आप उस टाइम पे भी पानी में भिगो के डाल सकते हो जब आपको हलवा बनाना होता है। ऐसे करके मैंने इसको पीस लिया है मूंग दाल को दरदरा, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर। अब मेरे पास मिल्क पाउडर रहता है क्योंकि मैं रेसिपीज़ देती हूँ, इसलिए। आपके पास ना हो तो स्किप कर देना, और जब आप बनाओ तो उस टाइम दूध से बना लेना, तब भी अच्छा बन जाएगा। तो 1 कप मूंग दाल, 1 कप चीनी और 1 कप मिल्क पाउडर डाल के ये प्रीमिक्स जो है हमारा बन के तैयार हो गया है। अब जो है ना अभी की मेहनत, और बस फिर 10 मिनट में आपका मूंग दाल हलवा इतना अच्छा तैयार हो जाएगा कि पूछो मत, ठीक है। अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको एयर टाइट कंटेनर में भर के रख देना। बस आपको जब मन करे आप मूंग दाल हलवा बना के खा सकते हो। ना ही दाल भिगोने की ज़रूरत होती है, ना ही कुछ। 2-3 बार ये रेसिपी मैं दे चुकी हूँ। तो ढेर सारे त्यौहार आने वाले, तो उनमें आप करवा चौथ हुआ, नवरात्रि हुआ, दिवाली हुई, उसमें इंस्टेंट 10 मिनट में ये बना के तैयार कर सकते हो। अब ये रेसिपी पहले इसलिए दी है कि आप जब भी बनाओ दिवाली की मिठाइयाँ, तब ये बना सको। मैं एक बार फिर बता रही हूँ, यूट्यूबर हूँ मैं, एक इन्फ्लुएंसर हूँ, तो पहले से पहले मुझे कंटेंट देना है ताकि आप लोगों को सहूलियत हो जाए, ठीक है। मुझे देखने वालों को सहूलियत हो जाए। तो 1.25 कप के करीब मैंने ये प्रीमिक्स निकाल रखा था, उसको घी में वापस से थोड़ा सा भूना और 1 कप मैंने पानी डाल दिया। बिल्कुल मध्यम आंच पे पानी सूखने तक पकने देना है बस, है ना। तो बस इसको अब पकने देंगे, धीरे धीरे ये गाढ़ा हो जाएगा और उसके बाद बस हमारा हलवा 10 मिनट के अंदर में तैयार हो जाएगा। ये देखिए गाढ़ा हो गया है और इसे मैंने प्लेट पे निकाल लिया है।
और थोड़ा सा घी डालेंगे, ऊपर से काजू वाजू डालेंगे और हमारा मूंग दाल हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी बना था सच्ची में। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर से बन जाना। और उम्मीद करती हूँ ये बात भी समझ में आ गई होगी कि मैं पहले से पहले काम क्यों कर रही हूँ।